Hello everyone, this is Gaurav, and finally we are starting this 30 days programming course. Okay, all the best for the journey. And this is the day one. I'll give you brief about the Python. Our first topic is introduction of Python. Okay, so क्या है कि मेरे पास एक पीपीटी है, मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा देता हूँ। क्या है कि उस पीपीटी से आपको जो नोट करना है वो आप नोट भी कर लेना, क्योंकि जो क्विज़ होने वाली है उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके नोट्स बना के रखना, क्योंकि क्या है कि ना ये जो लैंग्वेज है वो हमेशा काम आने वाली है आपके। ओके, आगे मार्केट में अभी ये जो लैंग्वेज है बहुत चल रही है, मतलब पाइथन से आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, गेम्स, डेटाबेस एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है वो पाइथन के थ्रू बन रही है। और क्यों बन रही है इसका रीज़न आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हियर इज योर पीपीटी। ओके, सो पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज पाइथन? ओके, सो पाइथन पाइथन क्या है? पाइथन इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। ओके, सबसे मेन कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है? आप सी में क्या करते हो? सी में क्या करते हो, आपको वहाँ पे वेरिएबल को पहले ही डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप क्या है वेरिएबल का। आप वहाँ पे करते हो इंट ए सेमीकोलन, फिर इंट बी सेमीकोलन, केयर सी। तो वहाँ पे आपको पहले ही बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या होता है कि आप सीधे वेरिएबल लिख दोगे ए बी सी, और उसकी वैल्यू दे दो जो भी देनी है, और इंटरप्रेट पाइथन क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा कि आपका आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, इंट है, स्ट्रिंग है, या लिस्ट है, टपल है, कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो वैल्यू दे रहे हो वेरिएबल में, उससे आपकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल का क्या टाइप होगा। ठीक है ना, जैसे अगर ए में आपने 5 दिया है तो 5 ए जो होगा वो आपका इंट टाइप का हो जाएगा। और अगर आपने डबल कोट्स में कुछ भी दिया है, कोई भी स्ट्रिंग दे दी, तो उसका टाइप जो होगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग। ओके, उस वेरिएबल का टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। सो दिस इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। और कंपाइलर में दोनों में डिफरेंस भी बता देता हूँ मैं आपको। क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर में दोनों ही यूज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाइलर में क्या होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है पहले, देन ऑब्जेक्ट कोड को एक फाइल में स्टोर कर देता है, उसके बाद में उस पूरे को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर में इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, और इसमें कोई फाइल नहीं बनती, कोई ऑब्जेक्ट कोड में पहले चेंज नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस इसमें एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट लाइन आई एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड लाइन आई एग्जीक्यूट हो गई, थर्ड लाइन आई एग्जीक्यूट हो गई। अगर यहाँ पे एरर आ जाती है तो ये इसी लाइन के बाद एरर बता देगा कि यहाँ पे आपकी एरर है। ओके, तो और कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है। कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम रन होता है, फिर वो आपको बताता है कि यहाँ यहाँ एरर्स हैं। ओके, सो मैं कंपाइलर के एग्जांपल्स है सी, सी प्लस प्लस। ओके, और इंटरप्रेटर के एग्जांपल्स है पाइथन, पर्ल, मैटलैब। ठीक है, और दिस इज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। जैसे हम ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत डिफरेंस है। आप अगर कंप्यूटर को कुछ बोल रहे हो कि ये करना है तो वो नहीं समझेगा उसको। उसकी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज वो होती है मशीन लैंग्वेज। ओके, बाइनरी कोड वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज क्या काम करता है, दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ह्यूमन लैंग्वेज को भी देखो क्या होता है कि हाई लेवल हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में उसको क्या होता है कि वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। देन आपका कंप्यूटर आपको जो भी आउटपुट है, जो भी रिजल्ट है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना। और जो फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होता है, या फिर जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ओके, सो पाइथन जो है वो रन टाइम पे प्रोसेस करता है। ओके, और जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ओके, और इट इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 एंड बाय गिडो वन रूसम। ओके,
डच प्रोग्रामर, डच कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, अभी भी है एक्चुअली. Python is multi-paradigm programming language, okay, which allows user to code in several programming styles. देखो क्या है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स का क्या मतलब है यहाँ पे मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हो. मतलब यहाँ पे आप सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हो. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. और इसमें एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप मेटा प्रोग्रामिंग, तो इसमें मोस्टली सारी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, इसलिए इसको मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट पाइथन सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म. ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म देखो, यहाँ पे पता चलेगा आपको कि यहाँ पे हम मेन पाइथन यूज़ करते क्यों है, क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है पाइथन. कैसे? आप कोई भी कोड, जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, आप मोस्टली है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं. ओके, लेकिन आप लोगों में से कुछ के पास मैक भी होगा, कुछ के पास लाइनक्स भी होगा. इसमें क्या होता है कि पाइथन जो है, आपका जो भी कोड है वो एक, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रिजल्ट दे रहा है 5, तो वो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम रिजल्ट देगा. वहाँ पे आपको कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. पाइथन कोड, सेम कोड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम वर्क करेगा. सो दिस इज कॉल्ड पाइथन सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म. ओके, then Python is widely used for scripting in game menu applications effectively. Okay, तो ये okay. Why to learn Python? Okay, these are the advantages. Okay, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ. और ये क्या है कि इन एडवांटेजेस के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, हम पाइथन इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको पाइथन पढ़नी चाहिए. ठीक है, तो मैं तो स्टार्ट करता हूँ कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है बहुत सारी है. सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, और सी शार्प, मतलब बहुत सारी है, कोरबा. ओके, उसके बाद में क्या होता है कि लेकिन हम पाइथन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो जब भी हम है ना इन अदर लैंग्वेजेस के साथ जब हम पाइथन को कंपेयर करते हैं, अदर लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा रिलायबल है. ओके, सो क्या होता है कि पाइथन का जो सिंटेक्स होता है वो बहुत इजी होता है. जब आप सी में देखते हो तो आपको इंट मैन, फिर उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपको सेमीकोलंस लगाने होते हैं. ओके, बट यहाँ पे पाइथन में ऐसा नहीं है. पाइथन का सिंटेक्स बहुत इजी, बहुत सिंपल है. ओके, यहाँ पे लाइब्रेरीज जो अवेलेबल है आपके पास, वो बहुत सारी लाइब्रेरीज आपके पास, numpy, pandas, बहुत सारे. और बिल्ट इन मॉड्यूल्स इतने सारे हैं कि आपका जो कोड होता है वो बहुत एफिशिएंट और ऑप्टिमम हो जाता है. ओके, मैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए सी और पाइथन में आपको क्या डिफरेंस है मैन. ओके, जो ऑप्टिमम और एफिशिएंट कैसे बनता है कोड. ओके, पाइथन आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है. ठीक है ना, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, डेटाबेस एप्लीकेशंस, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, गेम प्रोग्रामिंग, मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट ऑल्सो. ओके, जेंगो प्लेटफॉर्म और फ्लास्क से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो. अगर मेरे को अगर इसमें टाइम मिलता है लास्ट में, अगर कोर्स में, तो मैं आपको जेंगो प्लेटफॉर्म का यूज़ भी बताऊंगा, कैसे उसको यूज़ करते हैं. जस्ट ब्रीफ दूंगा मैं आपको उसका. ओके, सो पाइथन इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. सी, मैंने जो आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, वो जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे वर्क करता है वो भी मैंने आपको बता दिया. विदाउट एनी चेंजेस टू द पाइथन कोड वी कैन यूज़ इन एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस. और ओके, दिस इज़ द ब्रीफ अबाउट द पाइथन. ओके, आप लोग नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि ये आपके आगे काम ही आने वाला है. गारंटेड ये आपके आगे काम आने वाला है. सो इसके नोट्स बनाना. एंड सी यू लेटर.